देना है, जेई 2023 देना है, उससे पहले सारी पार्टियां भूल जाओ। अगर अभी पार्टी करने के चक्कर में आए ना बेटा, लाइफ टाइम पार्टी करने लायक ही नहीं बचोगे। तो इसीलिए ताकि जिंदगी भर बड़ी बड़ी पार्टियां करो, 5 स्टार 7 स्टार वाली, उसके लिए अभी की जो छोटी मोटी तुम्हारी पार्टियां है ना, समोसे वाली, रसगुल्ले वाली, इन पार्टियों को त्याग दो मेरे शेरों, ठीक है। हाँ, तो भाई सेंट मार्टिन, पहले अपना असली नाम लिखे यहां पर। सेंट मार्टिन कह रहा है सर रिप्लाई तो करो। अरे मेरे बेटा अपना असली नाम तो लिख ले यहां पर। जो अपना असली नाम लिखेगा उसी को बेटा रिप्लाई मिलेंगे, नहीं तो मैं इग्नोर मारता हुआ चलूंगा, ठीक है। प्रेरणा चेतना, वेयर आर यू मेरे बच्चे। अंशु, अरे अंशु तू घर चला गया था। हाँ चलो, घर से ही तू करता है चलो तो बेटा शुरू करते हैं आज का अमेजिंग वाला ऑसम वाला सेशन। और सुनो, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, बोथ वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। इधर से मैं बोलूंगा, उधर से अगर आपको पूछना है तो चैट पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और मैं साथ ही साथ बताऊं, आप लोगों के डाउट क्लास हमारे बच्चों के लिए स्पेशली बेटा डाउट क्लासेस होंगे, जो कि हम लोग बेटा पर्सनली लेंगे, 1-to-1 लेंगे, जूम पे लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे और बेटा हम जूम पे आपके इंडिविजुअल 1-to-1 हम डाउट सेशन करेंगे आप लोगों के, ठीक है। तो जल्दी आ जाओ, चलो भाई, चलो शुरू करते हैं। चलो ठीक है भाई। आयुष राज, नमस्ते भाई आयुष। रुपेश कुमार, राजू है, ओके। रुपेश और राजू तुम लोग साथ ही हो गए दोनों लोग, है ना। राहुल कुमार, तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अरे बाकी बच्चों को भी तो बुलाओ यार, तुम्हारे बैच में 40 के ऊपर बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ तो चलो बेटा पढ़ाई शुरू करते हैं। और मैं आज आपको, सुनो, थर्मोडायनेमिक्स हम कर रहे थे बेटा, अब सारे लोग सुन ले बेटा, ये दुनिया के जितने भी कोने में बैठे हुए हैं सारे लोग सुन लो भाई। हम लोग कर रहे हैं नीट 2023 और जेई 2023 के लिए बहुत ही ऑसम वाला टॉपिक, और वो है बेटा आपका थर्मोडायनेमिक्स। और मैं आज कराने जा रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं कराने जा रहा हूं वर्क डन इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आज की जो थर्मोडायनेमिक्स की हमारी पढ़ाई शुरू होने वाली है वो इस टॉपिक से बेटा शुरू होगी। आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। इससे बेटा नीट में, जेई में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग इसके फॉर्मूले रटवा देते हैं बेटा, यही फर्क है बेटा विंग्स में और जगह में। बेशक ऑनलाइन में बेटा जनरली आप देखोगे सुपरफिशियल पढ़ाया जाता है फॉर्मूले बता के, बट बेटा हम लोग बिल्कुल ऑफलाइन वाले फील के साथ, पूरा फील आना चाहिए, ऑफलाइन वाले फील के साथ आपको डिटेल में बताएंगे बेटा। कुछ भी सुपरफिशियल नहीं होगा, ऊपर ऊपर से नहीं होगा, अंदर जाके हम लोग बताएंगे, ठीक है बेटा। तो चलो, अब एक बच्चा कह रहा है सर बहुत स्मार्ट लग रहे हो अरे मुझे ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे शर्म आ जाएगी भाई, मास्टर को छेड़ रहा है तू पापी इंसान। हाँ चलो ये पापी इंसान देखो क्या कर रहा है बेटा, किसी ने भी देखो फालतू कुछ लिखा इधर उधर का, है ना। हाँ तो बेटा वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अब हम लोग बेटा ध्यान से देखना, कैसे आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क निकाला जाता है वो हम लोग अब सीखेंगे बेटा। तो चलो 1 by 1 बहुत मैं आराम से कराऊंगा, बिल्कुल ये मान के करा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आइसोबैरिक में प्रोसेस में कैसे वर्क निकाला जाता है वो हम सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले तो वर्क डन गया भाड़ में, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बताओ आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है। फटाक से अभी जो लाइव चैट चल रहा है इसमें मुझे सारे लोग बता देंगे किस प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। जल्दी से बोलो, किस प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस बोला जाता है। कम ऑन एवरीवन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोबैरिक प्रोसेस, जल्दी से मेरे को बता दो। ओ मेरे बेटा, मैंने कल भी बताया था, आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके दौरान सिस्टम का प्रेशर सदैव कांस्टेंट रहता है। प्रेशर ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहे। प्रेशर ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है सर। पहली बात रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होते हैं समझ में आया। अब तुम कहोगे, तुम्हारे मन में फिर डाउट आ रहा है, सर आइसोबैरिक भी तो दो तरीके से हो सकता है। जैसे आपने आइसोथर्मल बताया था कि रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो इसी प्रकार आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, क्या आइसोबैरिक, सर आइसोबैरिक भी दो प्रकार से हो सकता है, आइसोबैरिक रिवर्सिबल एंड आइसोबैरिक इरिवर्सिबल, आपके मन में ऐसा आ रहा है।
बट बेटा मैं एक बहुत काम की चीज बताता हूं, कोई नहीं बताएगा बेटा, सुन लो इसको ध्यान से। आइसोबैरिक प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल ही हो सकते हैं, आइसोबैरिक कभी इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है, वाई सर वाई सर वाई, ऐसा क्यों सर? तो मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आइसोबैरिक प्रोसेस, अब कौन सा होता है आइसोबैरिक प्रोसेस? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहे। अब मैं कह रहा हूं कि आइसोबैरिक कभी इरिवर्सिबल नहीं हो सकते, आइसोबैरिक प्रोसेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल इन नेचर। पूछो ना वाई, अरे तुम तो पूछ भी नहीं रहे हो मेरे बेटा, पूछो ना वाई। हाँ, आइसोबैरिक आपके केवल रिवर्सिबल ही हो सकते हैं। अब मैं बताता हूं क्यों क्यों रिवर्सिबल होते हैं। चलो जल्दी से मुझे बताओ, रिवर्सिबल की क्या कंडीशन होती है? बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस तब होता है जब पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे प्रोसेस के थ्रू आउट द प्रोसेस पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर अगर रहता है तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। अब मेरी एक बात को सुनना बहुत ध्यान से, मैं रटवाने नहीं जा रहा बेटा। विंग्स इज नॉट लाइक अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे लोगों को पता नहीं कि किसी स्टेटमेंट का क्या मतलब है। यहां तो मैं मतलब समझाता हूं, ठीक है? तो ध्यान से देखना, आइसोबैरिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल इन नेचर ओनली, ये रिवर्सिबल ही हो सकते हैं, आइसोबैरिक इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं इसका रीजन आपको देता हूं मेरे बेटा। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें पूरे प्रोसेस के दौरान पी एक्सटर्नल किसके बराबर रहता है? पी इंटरनल, तो उसको रिवर्सिबल बोलते हैं ना। तो चल मान ले मैं एक आइसोबैरिक, तू आप करना चाह रहे हो इरिवर्सिबल, क्या करना चाह रहे हो? मान ले तू इरिवर्सिबल करना चाह रहा है। इरिवर्सिबल कब होता है बेटा? जब पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर ना रहे थ्रू आउट द प्रोसेस। मान ले शुरू में पी एक्सटर्नल ज्यादा है, पी इंटरनल कम है, ठीक है मेरे बेटा? तो ऊपर से एयर लगा रही है, एयर के पार्टिकल टकरा रहे हैं और पिस्टन पे प्रेशर लगा रहे हैं पी एक्सटर्नल। अंदर जो गैस बंद है वो जो प्रेशर लगा रही है वो मान ले पी इंटरनल, और मान ले अभी प्रेशर बराबर नहीं है, पी एक्सटर्नल ज्यादा है। अगर मेरे शेर पी एक्सटर्नल अगर ज्यादा है तो पिस्टन नीचे ही आएगा। बोल, मतलब पिस्टन के सिर्फ और सिर्फ नीचे आने की क्षमता है, पिस्टन सिर्फ नीचे ही आता जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो पिस्टन जब नीचे आता गया तो मेरे बेटा आप समझना इस चीज को बहुत ध्यान से, पिस्टन सिर्फ नीचे ही एक ही डायरेक्शन में आएगा तो इरिवर्सिबल हो गया, सही बात है। और मेरे बेटा जब भी ऐसी कंडीशन होगी, और देख पिस्टन नीचे आता जाएगा ना, बिल्कुल, बट धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पिस्टन रुक जाएगा। कब रुकेगा? जब पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तब तो रुकेगा ना पिस्टन। तो मेरे बेटा शुरू में पी एक्सटर्नल ज्यादा था, पी इंटरनल कम है, तो पी एक्सटर्नल ज्यादा है तो पिस्टन को नीचे आना पड़ेगा। कब तक नीचे आएगा? जब पी एक्सटर्नल फिर से पी इंटरनल के बराबर हो जाए। ये पी एक्सटर्नल तो मान लेना ऊपर से एयर थी तो वो तो फिक्स है ना 180 एम, तो बेटा बराबर होने के लिए किसको चेंज होना पड़ेगा? अरे पी एक्सटर्नल तो फिक्स है ना 180 एम, तो बराबर होने के लिए पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर होने के लिए किसको चेंज होना पड़ेगा? पी इंटरनल को। सिस्टम का प्रेशर चेंज हो गया, ये आइसोबैरिक नहीं है। अरे बोलना हाँ। तो यस, अगर आप इरिवर्सिबल मानोगे, अगर मेरे बेटा शुरू में आपने ये माना कि पी एक्सटर्नल ज्यादा है या पी इंटरनल ज्यादा है, तो मेरे बेटा पिस्टन या तो नीचे ही आएगा या पिस्टन ऊपर ही जाएगा। और कब तक मूव करेगा? जब तक पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर ना हो जाए। तो पी एक्सटर्नल तो चेंज होगा नहीं, वो तो एयर का प्रेशर है 180 एम, तो किसको चेंज होना पड़ेगा बार बार? पी इंटरनल। और इंटरनल प्रेशर चेंज हो गया तो आइसोबैरिक है ही नहीं, क्योंकि सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर आपने प्रेशर में डिफरेंस कर दिया ना, अगर प्रेशर में डिफरेंस कर दिया तो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। भाई इसी कंडीशन में तो होता है ना, या तो पी एक्सटर्नल ज्यादा हो या पी इंटरनल ज्यादा हो, तो उस केस में इरिवर्सिबल होता है। और जब भी ऐसा होगा सिस्टम के प्रेशर को चेंज होना ही पड़ेगा, और सिस्टम का प्रेशर चेंज हो गया तो ये आइसोबैरिक नहीं है। इसीलिए आइसोबैरिक इरिवर्सिबल ही हो ही नहीं सकते। आइसोबैरिक हमेशा मेरे बेटा रिवर्सिबल ही होते हैं। ईमानदारी से बोल, इतनी बात समझ में आई? समझ में आई तो यस 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 बोल दो। आसिफ खान जल्दी जल्दी बोलो मेरे शेरों, अरे झूठ ना बोलो, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सारे लोग। ये बात समझ में आ गई? बेटा देख, रिवर्सिबल प्रोसेस तब बोलते हैं जब थ्रू आउट द प्रोसेस
पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर रहे तो आइसोबैरिक है ना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। इरिवर्सिबल कब होता है? जब प्रोसेस के दौरान पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर ना हो। तो क्या होगा? या तो ज्यादा होगा पी एक्सटर्नल या कम होगा। अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा है तो पिस्टन नीचे ही आएगा। कब तक नीचे आएगा? जब तक पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर ना हो जाए। पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है एयर का 1 atm, तो किसको चेंज होना पड़ेगा? पी इंटरनल को चेंज होना पड़ेगा। तो पी इंटरनल चेंज हो गया सिस्टम का प्रेशर, तो वो आइसोबैरिक नहीं है। तो इरिवर्सिबल आइसोबैरिक हो ही नहीं सकते, तो रिवर्सिबल ही होते हैं मेरे बेटा। सच्ची बोल, समझ में आया? गौतम भारती, अखिलेश कुमार, हर्ष पांडे, प्रेरणा आनंद, आयुष राज, अविनाश कुमार, विकास कुमार, शिल्पी कुमारी, वेरी वेरी गुड मेरे शेरों। पंकज भारती, बहुत बढ़िया। तो आइसोबैरिक, रिवर्सिबल। तो अभी तक कितने पॉइंट सीखे हैं? चलो समराइज करो मेरे साथ, समराइज करो। व्हाट आर आइसोबैरिक प्रोसेस? बोलो, अरे बोलो ना। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है हमेशा। ठीक है सर। और दूसरा पॉइंट ये सीखें कि आइसोबैरिक कभी इरिवर्सिबल नहीं हो सकते। आइसोबैरिक हमेशा रिवर्सिबल ही होते हैं मेरे बेटा। और रिवर्सिबल की कंडीशन तो आपको पता है, थ्रू आउट पी इंटरनल शुड ऑलवेज रिमेन इक्वल टू पी एक्सटर्नल थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मेरे बच्चों के आत्मा में समा गए। बहुत 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 बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। अब बोलो, आगे बढ़ जाऊं मैं? और मेरे बच्चे ध्यान रखना, कभी भी गलती से सोच मत लेना कि तुम्हारे ऊपर नजर नहीं है हमारी। बेटा लगातार हम लोग डेली तुम लोगों के साथ टच में रहेंगे, तो कोई गलती से भी मत सोच लेना। मैं देखो इसीलिए हम YouTube पे कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे बिल्कुल ऑफलाइन क्लास वाला फील दिया जा सकता है मेरे बेटा। नहीं तो हम भी बेटा औरों की तरह जूम पे करने का वो करते। कल से सारे सब्जेक्ट आपके बेटा जो YouTube पे होंगे पढ़ाएंगे यहां, बट जो इंडिविजुअल जो डाउट होंगे, जो पर्सनल डाउट होंगे, वो आपके हम जूम पे लेंगे। तो रेगुलर बेसिस पर आप लोग हमारे साथ जूम पर भी आओगे। ठीक है ना। तो वहां एक एक बच्चे पे नजर है मेरी, पढ़ना मत छोड़ देना। गलती से भी बहाना नहीं होना चाहिए कि हम भैया ये लग गया, ऑफलाइन नहीं हो रहा। अरे हम है ना साथ में, तो ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी हो पढ़ेंगे ना अपन लोग मिलके। वेरी गुड पुष्कर। अब चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आइसोबैरिक बहुत अच्छे से समझ में आया सर। और मेरे बेटा मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आइसोबैरिक ना जनरली खुले बर्तन में होते हैं। किसमें होते हैं? पहले बताओ, वीडियो को लाइक किया नहीं किया? अबे लाइक करो अभी के अभी। और सुन लो बेटा, ये इंडिया के कोने कोने से जो भी बच्चा पढ़ रहा है मेरे बेटा, बेटा समझ लो ये चीज कहीं ना मिलने वाली। ठीक है ना। हाँ सुन लो ध्यान से। तो सुनो, अब बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। आइसोबैरिक प्रोसेस मेरे बच्चे जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली खुले बर्तन में होते हैं। पूछ कैसे? मैं बताता हूं। मान लो ये सिलेंडर है, बहुत ध्यान से देखना। ये मेरे बेटा मान लो सिलेंडर है, मान लो खुला बर्तन है। कैसा बर्तन है? जल्दी बोलो। खुला बर्तन है। अरे खुला बर्तन है तो इसमें एयर घुस जाएगी ना, तो एयर कितने प्रेशर पे रहेगी? मतलब कितना? खुले बर्तन में हमेशा ध्यान रखना 1 atm प्रेशर। पक्का 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 पक्का। अब आप कहते हो सर आइसोबैरिक वर्क होता कैसे है, आइसोबैरिक प्रोसेस होता कैसे है? तो मैं एक आइडिया देता हूं। अब सुन, मान ले इसमें हाइपोथेटिकल तू एक पिस्टन मान ले। क्या मान ले? खुला बर्तन है, खुले बर्तन में प्रेशर 1 atm रहेगा हमेशा। अब तू यहां पे एक क्या करो मेरे बेटा, आप एक ना पिस्टन मान लो, हाइपोथेटिकल। अरे खुला बर्तन है तो पिस्टन लगा थोड़ी होगा यार। तो हाइपोथेटिकल जो हम बोलते हैं ना, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अबे मासलेस थोड़ी हो सकता है, असलियत में अगर मासलेस मान रहे हो तो हाइपोथेटिकली मान रहे हो यार। तो हाइपोथेटिकल हमने पिस्टन मान लिया, तो ठीक है। अगर हाइपोथेटिकल पिस्टन है तो बाहर से एयर भी 1 atm, खुला बर्तन है भैया, ओपन वेसल है। पिस्टन जो दिख रहा है ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है रे, वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। ठीक है, ओपन वेसल है, तो ये हाइपोथेटिकल पिस्टन है। अब मेरे बेटा तू मान, जो ये गैस है अंदर, मान ले इस हाइपोथेटिकल पिस्टन के अंदर गैस है। ये गैस चाहे एक्सपेंड करे चाहे कंप्रेस करे, कुछ भी हो मेरे बेटा, खुला बर्तन है, सिस्टम का प्रेशर क्या रहेगा? 1 atm। खुले बर्तन में हमेशा मेरे बेटा प्रेशर कितना रहेगा? जल्दी बोल। 1 atm रहेगा। बोला हाँ। तो हम इस हाइपोथेटिकल पिस्टन को चाहे ऊपर जाता हुआ माने चाहे नीचे आता हुआ माने, है ये खुला बर्तन, प्रेशर हमेशा सिस्टम में 1 atm रहेगा। तो ले, आइसोबैरिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो गई नहीं हो गई, जीवन भर के लिए याद रखना। तो इसलिए जनरली जो आइसोबैरिक प्रोसेस होते हैं, जनरली आइसोबैरिक प्रोसेस जो होते हैं ना, खुले बर्तन में होते हैं रियलिटी में।
आइसोबैरिक प्रोसेस अकर इन खुला बर्तन। अरे लिखो ना यार, खुला बर्तन ओपन वेसल। क्यों? क्योंकि आइसोबैरिक में सिस्टम का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। और मेरे शेरों, सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट तो तभी रहेगा जब खुला बर्तन है, तो हमेशा 180 में रहेगा ना खुले बर्तन में। अरे बोलो हाँ, तो जनरली आइसोबैरिक प्रोसेस अकर इन खुला बर्तन, ओपन वेसल। समझ में आया अच्छे से? और सुन, अब आप प्रूव भी कर सकते हो। वाई रिवर्सिबल? वाई रिवर्सिबल? अरे अंदर भी खुले बर्तन में हमेशा हाइपोथेटिकल पिस्टन के अंदर भी गैस का प्रेशर 180 रहेगा और बाहर भी एयर का तो 180 होता ही है। तो हमेशा P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर रहता है। किसमें? खुले बर्तन में। अरे अंदर भी 180 बाहर भी, और P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर है। तो कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल। ईमानदारी से बोलो ना, समझ में आया? बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। हाँ, वेरी गुड अखिलेश। समझ में आया तो यस 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 कर दो मेरे शेरों, जल्दी करो जल्दी करो। आइसोबैरिक समझ में आ रहा है ना? ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर थ्रू आउट कांस्टेंट रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइसोबैरिक प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल ही हो सकते हैं, इरिवर्सिबल होते ही नहीं है आइसोबैरिक। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल करने के लिए तुम P एक्सटर्नल को डिफरेंट करोगे ना P इंटरनल से। P एक्सटर्नल तो चेंज होगा नहीं, मान लेना बस एयर ही ऊपर, तो 180 है। तो किसको बार बार चेंज होना पड़ेगा? पिस्टन के रुकने के लिए P इंटरनल को चेंज, और P इंटरनल चेंज तो आइसोबैरिक फिर रहा ही नहीं, है ना? तो इरिवर्सिबल नहीं हो सकते, ये रिवर्सिबल होते हैं और जनरली खुले बर्तन में होते हैं। कि खुले बर्तन में हमेशा अंदर भी 180 हाइपोथेटिकल पिस्टन मान लो, तो बाहर भी एयर का 180 आ गया। तो हमेशा खुले बर्तन में तो गैस का प्रेशर 180 ही रहेगा भैया। सच्ची बोल, समझ में आया? शाबाश शाबाश शाबाश। गौतम भारती, अंशु अंशु, अविनाश पटेल, अविनाश कुमार, गौतम भारती, पंकज भारती, वेरी गुड। ओ दोनों भैया हैं क्या? प्रतीक्षा, वेरी गुड मेरी बच्ची प्रतीक्षा, सुधांशु पांडे, अविनाश पटेल, हर्ष पांडे, प्रेरणा आनंद, आयुष राज, विकास कुमार, और मेरे वेरी गुड सुभान, वेरी गुड शिल्पी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे से। सेबू अली, नमस्ते भाई सुधांशु, विकास कुमार। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया आइसोबैरिक क्या होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर चेंज ना हो, हमेशा रिवर्सिबल ही होता है। अगला, जनरली खुले बर्तन में होते हैं। पिस्टन हाइपोथेटिकल, खुले बर्तन 180 आ गया ना? ठीक है सर। सर आइसोबैरिक समझ में आया। अरे मास्टर के बच्चे, आप तो वर्क करा रहे थे ना, तो मास्टर जी वर्क कराओ चुपचाप। बहुत सिखा दिया आपने आइसोबैरिक क्या होता है, कैसे होता है, कहां होता है, बट अब वर्क निकालना तो सिखाओ। तो चलो अभी वर्क डन निकालना सीखते हैं। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, हर जगह से ध्यान हटा लो। मम्मी ने क्या खाना बनाया है घर में, उस चीज से दिमाग हटा लो, और मैं क्या बना रहा हूं उस पर ध्यान लगाओ बेटा। ठीक है ना? मम्मी को बाद में याद करना, अभी अभी बड़े भाई रूपी मास्टर जी को याद करने का टाइम है। ठीक है? देखो ये थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है भाई, क्योंकि ऑनलाइन में हमने देखा है जो एक्टिंग करते हैं वही हिट होते हैं। ठीक है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। चलो भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से देखना। हाँ, तो सुनो आप ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब मैं आपको करा रहा हूं आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं। मान ले बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है ना? मतलब सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो रही है, अकर्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, V1 से V2 तक। मतलब पहले वॉल्यूम V1 था, अरे लेना बना देता हूं यार। मान ले खुला बर्तन है, हाइपोथेटिकल पिस्टन है, वो हाइपोथेटिकल है तभी तो मास, जो बार बार हम बोलते हैं मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब ऐसा हो सकता है अगर असलियत का अगर पिस्टन होता तो मासलेस होता, तो मासलेस पिस्टन लेने का मतलब हाइपोथेटिकल ही है, तो खुला बर्तन ही है, तो हमेशा प्रेशर 180 रहेगा। क्या इसमें बंद गैस, हाइपोथेटिकल में बंद गैस चाहे फैले, तो यहां पे कह रहा है एक्सपेंड हो रही है भैया, गैस टक्कर मार रही है, और भैया आपका पिस्टन हाइपोथेटिकल ऊपर जा रही है। ठीक है, पहले वॉल्यूम V1 था, ऊपर जा गया पिस्टन, तो वॉल्यूम हो गया आपका V2। ठीक है, अब कह रहा है वर्क डन निकालो। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चों। तुम मुझे बताओ
ये रिवर्सिबली हुआ होगा या इरिवर्सिबली? अरे जल्दी बोल दे, रिवर्सिबली हुआ होगा या इरिवर्सिबली? जल्दी बता दो। हाँ, सुभान कह रहा है सर पोहा बनाया है मम्मी ने। अरे डिनर में कौन पोहा खाता है सुभान? हाँ, पोहे की टेंशन ना कर सुभान। हाँ, अभी इस दोहे की टेंशन कर जो मैं सिखा रहा हूं। चलो। पहले बताओ, तुम लोग बताओगे, मैंने नहीं करना, फॉर्मूला मैं तुमसे निकलवाऊंगा। बताओ ये इरिवर्सिबली हुआ होगा या रिवर्सिबल? आइसोबैरिक है तो ऑब्वियस है हमेशा रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल होता है छोटे छोटे मल्टीपल स्टेप्स में। बताया था ना कल, स्मॉल स्मॉल मल्टीपल स्टेप में ये हुआ होगा। ठीक है सर, क्योंकि आइसोबैरिक रिवर्सिबल होते हैं। तो कैसे निकालते हैं रिवर्सिबल में वर्क? तो छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप में हुआ होगा, तो एक छोटे से स्टेप का छोटा सा वर्क लिखो, DW। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है केमिस्ट्री में? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। डीवी इज द स्मॉल वॉल्यूम चेंज इन दैट स्मॉल स्टेप। पक्का? यस सर, हमें पता है रिवर्सिबल छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप में होता है, एक छोटे से स्टेप का छोटा सा वर्क लिखा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। बहुत बढ़िया। और आपको ये और पता है, रिवर्सिबल में हमेशा पी एक्सटर्नल लगभग लगभग किसके बराबर रहता है? पी इंटरनल। तो अगले स्टेप में क्या करो, पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल से सब्स्टिट्यूट करो। बहुत बढ़िया। हे मेरे बेटा, ये तो एक छोटे से स्टेप का छोटा सा वर्क है ना। अगर टोटल वर्क निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उन छोटे छोटे स्टेप्स को ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले देखो क्या ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है? अरे है, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है रे। अगर पी कांस्टेंट है तो बेटा ये तो डीवी बच गया ना, पी बाहर आ जाएगा और डीवी का इंटीग्रल क्या होगा? वी। अरे डीएक्स का इंटीग्रल क्या होता है बे? एक्स। तो है ना, तो अगर पी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। तो यस सर, ये इंटीग्रेबल फॉर्म है। तो क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, है ना। शुरू में वर्क कितना था? 0। एंड में वर्क मान ले कितना हो गया टोटल? W। तो 0 से W तक वर्क हुआ। शुरू में वॉल्यूम कितना था? V1। फाइनल कितना हो गया? V2। तो ले, V1 से V2 के अगर तूने बीच में इंटीग्रेट कर दिया तो V1 से V2 के सारे छोटे छोटे स्टेप ऐड हो गए, टोटल वर्क आ गया मेरे बेटा। तो DW का इंटीग्रल W, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे बोलना हाँ। और इधर P कांस्टेंट है, बाहर आ गया माइनस P। DV का इंटीग्रल V, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे वाह सर वाह। W माइनस 0, अपर माइनस लोअर, P कांस्टेंट बाहर, ये अपर माइनस लोअर, है ना। आहा, लो जी लो मेरे शेरों, बहुत सुंदर सा एक फॉर्मूला निकाल दिया। अगर किसी आइसोबैरिक प्रोसेस में आपको कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सिस्टम दिया हुआ है और वॉल्यूम चेंज दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, माइनस पी डेल्टा वी। ये फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यही तो डेल्टा वी है। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। दिल पे हाथ रख के बोल, समझ में आया नहीं आया? अरे जैसे कल रिवर्सिबल सिखाए थे बिल्कुल उसी प्रकार तो वर्क निकल रहा है यार ये। और झूठ ना बोलो, ईमानदारी से बोलो मेरे बेटा, समझ में आया नहीं आया? अबे समझ में आ गया तो लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को, जल्दी से लाइक करो। और सुनो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो इसको। और बेटा मैक्सिमम दोस्तों तक फैला दो इसको। बेटा पूरे बिहार का एक एक बच्चा लाइव देखना चाहिए बेटा इसको। ठीक है, बोलो सच्ची बोलो, समझ में आ गया? समझ में आया तो यस 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 करो ना जल्दी से। सुभान अली, हर्ष पांडे, प्रेरणा आनंद। अरे देख, मैं रटवा नहीं रहा फॉर्मूले बेटा, हर जगह थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में फॉर्मूले रटवाए जाते हैं। मैं तो प्रूव करूंगा, मैं ना रटवा रहा भाई कुछ भी, हमें तो एक एक चीज को समझना है। हाँ, तो आज के बाद ध्यान रख, आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर कांस्टेंट प्रेशर दिया है सिस्टम का और वॉल्यूम चेंज दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, माइनस पी डेल्टा वी। बोलो समझ में आया ना कैसे किया? तो झूठ ना बोलो। बहुत बढ़िया मेरे अविनाश, प्रतीक्षा, विकास, गौतम, सुभान, वेरी गुड मेरे शेर, अखिलेश, शिल्पी, सुधांशु, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइसोबैरिक में ना कई बार ऐसा होगा, चल मैं बताता हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखना आप सारे लोग, ठीक है। अब मजा आने वाला है, बोलो मजा दे दूं मैं? और झूठ ना बोलो, मजा दे दूं मैं अपने बच्चों को? यस, चलो
अब हम लोग मजे लेते हैं, सब लोग बहुत 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 ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, तो सुनो सुनो सुनो, अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। नई स्लाइड। अब मेरे बेटा एक चीज बताना, तुम लोग सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनाओ सुनो। आपने पढ़ा हुआ है बेटा, गैसियस स्टेट में पढ़ाया था, अगर किसी भी गैसियस सिस्टम में एन एंड पी कांस्टेंट है, एन और पी, देख आइसोबैरिक में प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, और मान ले एक पिस्टन लगा दिया अगर मैंने गैस में, तो सिलेंडर में क्या लगा दिया, बेशक हाइपोथेटिकली सही, अगर मैंने पिस्टन लगा दिया तो मेरे बेटा यहां जो गैस रह गई या एयर रह गई तो उसके भी तो मोल फिर फिक्स हो गए ना यार। हाँ, तो मेरे बेटा अगर एन और पी कांस्टेंट होता है तो याद करो चार्ल्स लॉ वैलिड होता है। चार्ल्स क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू T। बेटा ये चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ हमेशा सही होगा, V प्रोपोर्शनल टू T होता है यदि बर्तन में नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट रहे। आइसोबैरिक में सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, अगर एक हाइपोथेटिकल पिस्टन लगा दिया तो उस पिस्टन के अंदर जो गैस है उसके मोल भी कांस्टेंट है, तो हमेशा V प्रोपोर्शनल टू T होगा। अगर आइसोबैरिकली ये पिस्टन ऊपर जाता है तो बेटा गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, अरे वॉल्यूम बढ़ेगा तो छोटे टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो मेरे बेटा टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू T वैलिड है। तो आज के बाद ध्यान रख, अगर किसी बर्तन में आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है और मोल कांस्टेंट है, अगर मान ले अगर पिस्टन लगा दिया तो मोल तो अंदर कांस्टेंट ही रहेंगे ना, तो ध्यान रख अगर आइसोबैरिक एक्सपेंशन होगी तो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। नहीं आया? तो कई बार क्वेश्चनों में क्या होता है बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस में ये वॉल्यूम चेंज ना देके, क्योंकि हमें दिख रहा है वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो ये वॉल्यूम चेंज ना देके टेम्परेचर चेंज दे देता है। क्या दे देता है मेरे शेरों? टेम्परेचर चेंज दे देता है, ठीक है ना। हाँ, तो सब लोग अब बहुत 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 ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। लॉजिक समझ में आया ना? क्यों यार, आइसोबैरिक मान ले कोई एक्सपेंशन हो रही है तो आइसोबैरिक मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, पिस्टन लगा हुआ है मेरे बेटा तो मोल भी अंदर कांस्टेंट रहेंगे भाई, और अगर एन और पी कांस्टेंट है यार तो V प्रोपोर्शनल टू T। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो एक्सपेंशन होगी तब भी टेम्परेचर में चेंज होगा, कंप्रेशन होगा तब भी टेम्परेचर में चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम घटेगा टेम्परेचर घटेगा। तो कई बार आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए वॉल्यूम चेंज ना देके ये टेम्परेचर चेंज दे देता है। क्या दे देता है मेरे शेरों? टेम्परेचर चेंज। तो अब वही हमें करना है, अगर टेम्परेचर चेंज दिया हो, अगर टेम्परेचर चेंज दिया हो तो हम लोग बेटा कैसे करेंगे, यही अब हम लोगों को देखना है, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज दिया हो तो आइसोबैरिक प्रोसेस में कैसे वर्क निकालेंगे? बोलो निकाल दूं? अरे बोलो, आर यू गाइज रेडी? अरे झूठ ना बोलो, आर यू गाइज रेडी मेरे बच्चों? बहुत 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 बढ़िया मेरे शेरों। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग बहुत 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 ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लेट 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 चल अगले पेज पे कर देता हूं मैं इसको। लेट आइसोबैरिक एक्सपेंशन, सुनो भाई, आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। आइसोबैरिक एक्सपेंशन अकर्स फ्रॉम, ओए वॉल्यूम चेंज नहीं दिया, एक्सपेंशन हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अरे वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना यार, क्योंकि एन और पी कांस्टेंट है अगर, तो V प्रोपोर्शनल टू T है कि नहीं। तो इफ लेट आइसोबैरिक एक्सपेंशन अकर्स फ्रॉम, वॉल्यूम चेंज ना देके टेम्परेचर चेंज दे दिया, फ्रॉम T1 टू T2, कह रहा है वर्क निकालो। मान लेना ऐसे खुला बर्तन है, हाइपोथेटिकल पिस्टन मान लिया तो मोल तो अंदर कांस्टेंट हो गए मेरे बेटा, अरे बोलना है हाँ सर जी, है ना। और बेटा मान ले आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो रही है, एन और पी कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोबैरिक है तो प्रेशर तो कांस्टेंट है सिस्टम का, हाँ सर। एन और पी कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम चेंज ना देके इसने टेम्परेचर चेंज दे दिया मेरे शेर, और आप कह रहा वर्क निकालो। बोलो सर जी निकाल दो, अरे मजा आने वाला है मेरे बेटा, लोग ये चीज रखते हैं, देख मेरे बच्चों को समझ में आएगी, जल्दी बोलो निकाल दो सर जी। चलो मैं निकालता हूं, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। एक मुझे बताओ, हर जगह से ध्यान डालो, मेरी बात सुनना और मुझे जवाब देना, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं, बताओ ये रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? जल्दी बोलो, बोलो ना, अरे बोलो ना, ये रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? अरे आइसोबैरिक है, रिवर्सिबल ही होगा मेरे शेरों, आइसोबैरिक है तो रिवर्सिबल।
यस, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर रिवर्सिबल होता है तो उसका तो वर्क निकालने का तरीका मैंने सिखाया गया है, क्योंकि रिवर्सिबल का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल मल्टीपल स्टेप में होगा, स्मॉल स्मॉल मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा ये। तो छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप हैं, एक छोटे से स्टेप का छोटा सा वर्क लिखो ना, dw छोटा सा वर्ग एक छोटे से स्टेप का माइनस पी एक्सटर्नल dv होता है हमेशा केमिस्ट्री में, और रिवर्सिबल में हमेशा p एक्सटर्नल p इंटरनल के बराबर होता है। तो p एक्सटर्नल को p इंटरनल से सब्स्टिट्यूट करो मेरे बेटा, माइनस पी dv। कोई दिक्कत है? नहीं बेटा। अब ये छोटे से स्टेप में इसने वॉल्यूम चेंज दिया है रे, बट आपको वॉल्यूम चेंज तो दिया ही नहीं है, टेम्परेचर चेंज दिया है। तो अब सुन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब सिखाने जा रहा हूं, सब लोग सुनते जाना, जीवन का मजा आने वाला है मेरे शेरों आपको, ठीक है? तो सुनते जाना, एक बहुत ही जबरदस्त चीज में सिखाने जा रहा हूं। अरे चैटिंग बंद करो, अभी सारा ध्यान मेरी बातों पे दिलो थोड़ी देर के लिए, मजा आ जाएगा, ठीक है? सर यहां तो छोटे से स्टेप के छोटे से वर्क में वॉल्यूम चेंज दिया है, पर सर इसने क्वेश्चन में तो टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है, तो सर कैसे करें? तो घबरा मत बेटा, एक चीज होती है, ध्यान रखियो हमेशा, मैथमेटिक्स में सीखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म। किसी भी इक्वेशन की हम पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं। कैसे? मैं सिखाता हूं, सुनो बहुत ध्यान से देखना बेटा। नॉर्मली क्या डिफरेंशिएशन में क्या करते हो आप? किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो ना, बट पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होता। चलो मैं करके बताता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लो कोई इक्वेशन है x इक्वल वाई इंटू जेड, ठीक है मेरे बेटा? तीनों वेरिएबल है और इनमें आपस में ऐसा रिलेशन है, तो इसकी पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? इसका कर दो dx, किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मत करो, dx प्रोडक्ट रूल होता है ना, y इंटू जेड है, तो एक बार क्या करो, y को कांस्टेंट रखते हुए dz करते हैं। अरे एक बार होता है ना प्रोडक्ट रूल में, एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखते हुए पहले को डिफरेंशिएट, तो यहां किसी के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा y को कांस्टेंट रखते हुए dz प्लस z को कांस्टेंट रखते हुए dy। मेरे बेटा तो इस इक्वेशन को चाहे ऐसे लिख चाहे इस इक्वेशन को ऐसे लिख, मेरे बेटा जी बात सेम है, दोनों सेम ही बात है मेरे बेटा। तो इसी को बोलते हैं किसी इक्वेशन की पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म लिखना। अब चल मुझे तू, अब आप बताओगे, मैंने नहीं बताना, आपने बताना है, ठीक है? मैं बोल रही हूं, ठीक है? x इंटू पी बराबर q। चलो इसकी पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म लिखो। अरे कुछ नहीं, एक बार x को कांस्टेंट रखते हुए dp, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहां, प्लस p को कांस्टेंट रखते हुए dx, और ये तो बेटा अकेला ही है तो dq। चाहे इसकी इक्वेशन को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात सेम है मेरे शेरों, ईमानदारी से बोलो तुम्हें नहीं आया समझ में? पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म लिख लोगे ना? अरे बोलना यार, अरे मेरे बेटा ये थर्मो में इसके बिना काम नहीं चलेगा, पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते मेरे बेटा, ठीक है? चलो इतना आ गया ना। अब चलो एक बहुत मस्त चीज सिखाता हूं। अब आपके मन में डाउट ये है, आपके मन में पता है क्या डाउट आ रहा है? आपके मन में डाउट ये आ रहा है, ओ सर जी यहां तो एक छोटे से स्टेप का छोटा सा वर्क हमने लिख दिया, कोई बात नहीं सर, बट सर एक हाईलाइटर ले लेता हूं। हाँ आप कहोगे सर एक ओ ये क्यों नहीं आ रहा भाई हाईलाइटर जो मैंने लिया, तो कोई अच्छा ओहो ऐसे होगा ना, हाँ ओहो ऐसे, ओके मिटता नहीं है ये, अच्छा अरे रुको मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा अच्छा वो लेजर पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो छोड़ो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना रे, हाईलाइटर हटाओ, पेन ले लो। हाँ हाँ सुनो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ठीक है? सुनो भाई, यहां तो वॉल्यूम चेंज दिया हुआ है जबकि क्वेश्चन में तो टेम्परेचर चेंज है। तो देख क्या करते हैं, सुनता जाना बहुत ध्यान से, मजा आने वाला है मेरे बेटा, सुनता जा बहुत ध्यान से। आपको पता है ना पीवी इक्वल एनआरटी तो हमेशा वैलिड है किसी भी गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, है ना? अब ऐसा कर, इसकी पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म लिख, अभी सिखाया है ना कैसे लिखेंगे, P इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लगा दे, एक बार P को कांस्टेंट रखते हुए dV, बिल्कुल, प्लस V को कांस्टेंट रखते हुए dP, बहुत बढ़िया, एक बार N को कांस्टेंट रखते हुए dt, बहुत बढ़िया, और एक बार T को कांस्टेंट रखते हुए dN।
तुम कहोगे सर आर को क्यों नहीं कर रहे? अबे आर तो वैसी कांस्टेंट है ना, उसका चेंज तो वैसे ही 0 आएगा ना, तो इसलिए उसमें चेंज करने। डी का मतलब चेंज होता है। बोलो आया समझ में नहीं आया? ओ सुड्डू, आयुषु, जल्दी बता, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? वो पीवी इक्वल एनआरटी का पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं यार। सच्ची बोलो समझ में आया? नहीं आया? अरे झूठ ना बोलो, सच्ची बोलो, सबको समझ में आ गया? ये आ गया ना समझ में? हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसे करते हैं मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ, सच्ची बोलो बेटा, समझ में आया? अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना और झूठ ना बोलो, बता दो ईमानदारी से। पीवी इक्वल एनआरटी की पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म ये भी है, तो मतलब ये सेम ही बात है। चाहे ऐसे लिखो बेटा ऊपर पीवी इक्वल एनआरटी, या इसको पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म के रूप में लिख लो, बात सेम होती है मेरे शेरों। पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो सुनो, अब ध्यान से देखना मेरे बेटा, इस प्रोसेस में आइसोबैरिक है तो प्रेशर कांस्टेंट है। सुन लो अब ध्यान से, आइसोबैरिक है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी मेरे बेटा। ओए सुनो, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। चेंज इन प्रेशर डीपी, चेंज इन प्रेशर 0 है बेटा, और मोल भी कांस्टेंट है मेरे बेटा। मोल भी कांस्टेंट है तो चेंज इन मोल डीएन भी 0 हो गया। तो ले, इस वाले केस में पीडीवी को आई कैन ऑलवेज राइट एनआरडीटी। ईमानदारी से बोल, समझ में आया? और क्योंकि यहां पे आइसोबैरिक है, सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है रे, तो कांस्टेंट प्रेशर तो चेंज इन प्रेशर तो 0 होगा ना, तो वीडीपी वाली टर्म 0 हो गई मेरे शेर। और उसी प्रकार सिलेंडर में मोल कांस्टेंट है तो चेंज इन मोल भी 0 हो गया, आ गया। तो पीडीवी को यहां पे हम एनआरडीटी लिख सकते हैं हमेशा। जल्दी बोल, समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुना बहुत ध्यान से। तो मेरे बेटा एक छोटे से स्टेप का जो छोटा सा वर्क हो गया, पीडीवी को यहां पे मैं लिख सकता हूं माइनस एनआरडीटी। तो ये अभी भी एक छोटे से स्टेप का छोटा सा वर्क है कि नहीं? अब अगर टोटल वर्क निकालना है तो सारे छोटे छोटे स्टेप को ऐड करना पड़ेगा, और सारे छोटे छोटे स्टेप्स को ऐड करने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट। तो देख, क्या ये इंटीग्रेबल फॉर्म है? हाँ है। क्यों? एन कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट है ना सिलेंडर में, हाँ। आर कांस्टेंट, एन आर कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा ना। और डीटी का इंटीग्रल क्या होता है? टी। तो चलो इंटीग्रेट करो, सारे स्टेप ऐड हो जाएंगे। शुरू में वर्क 0 था, एंड होते होते डब्ल्यू वर्क हो गया। शुरू में टेम्परेचर T1 था, एंड होते होते फाइनल टेम्परेचर T2 हो गया। बोलो ना हाँ? तो चलो ये हो गया W, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W माइनस 0 W, हाँ। NR माइनस NR बाहर, अरे बोल हाँ। और dt का इंटीग्रल हो गया T, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, T2 माइनस T1, शाबाश। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हो गया चेंज इन टेम्परेचर, तो वर्क का फॉर्मूला आ गया माइनस NR डेल्टा टी। वो एक छोटे अपनी आत्मा में हमेशा के लिए इस फॉर्मूले को घुसा ले, और रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अरे मेरे बेटा, अगर वॉल्यूम चेंज आया हो, सुनो सुनो सुनो, अगर वॉल्यूम चेंज दिया हो तो माइनस पी डेल्टा वी लगाना है आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क निकालने के लिए। अगर टेम्परेचर चेंज दिया है तो माइनस एनआर डेल्टा टी लगाना है। सच्ची बोल, समझ में आया नहीं आया? और झूठ ना बोल, सच्ची बोल, समझ में आया नहीं आया? कितना आसान था। अरे रिवर्सिबल है, इसने ना वॉल्यूम चेंज ना देके क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज दिया है, तो भाई हमें पता है आइसोबैरिक है, दिया हुआ आइसोबैरिक है तो रिवर्सिबल ही होगा। छोटे छोटे स्टेप, एक छोटे से स्टेप का छोटा सा वर्क लिखा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। बोलना हाँ? हाँ सर। एक छोटे से स्टेप का एक छोटा सा वर्क लिख दिया, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। पक्का? हाँ। रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल हमेशा पी इंटरनल, तो पी एक्सटर्नल को सब्स्टिट्यूट किया पी इंटरनल से, तो माइनस पी डीवी। बट आपको यहां दिक्कत ये लगी सर इसमें तो वॉल्यूम चेंज आ रहा है, बट हमें दिया तो टेम्परेचर चेंज है, तो मैंने क्या कर लिया, पीडीवी को मैं यहां पे लिख सकता हूं एनआरडीटी। क्यों लिख सकता हूं एनआरडीटी? अरे बोलना क्यों लिख सकता हूं एनआरडीटी? अरे क्योंकि पीवी इक्वल एनआरटी को कांस्टेंट एन और पी पर, पी कांस्टेंट है क्योंकि आइसोबैरिक है, और सिलेंडर में मोल बंद है तो मोल भी कांस्टेंट है, तो पीडीवी आई कैन राइट एनआरडीटी। तो एक छोटे से स्टेप का छोटा सा वर्क आ गया, डीडब्ल्यू बराबर माइनस एनआरडीटी। तो इंटीग्रेबल फॉर्म है, इंटीग्रेट कर दिया T1 से T2 में, तो माइनस एनआर डेल्टा टी। ईमानदारी से बोल, समझ में आया तो यस 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 कर देना, कर दे कर दे कर दे। क्रिएटिव माइंड्स जल्दी बुला रहे मेरे शेर, जल्दी बुला रहे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। अरे झूठ ना बोलो मेरे शेरों, सबको आ गया समझ में? हाँ 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 हाँ, शाबाश 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 मेरे बच्चे। हाँ
सुधांशु पांडे आ गया समझ में। तो आज के बाद ध्यान रख, आइसोबैरिक प्रोसेस में यदि वॉल्यूम चेंज दिया हो तो फॉर्मूला क्या लगाएगा मेरा बच्चा? फॉर्मूला लगाएगा ये वाला, कौन सा वाला? माइनस पी डेल्टा वी। प्रेशर तो कांस्टेंट है, आइसोबैरिक है ना, तो अगर वॉल्यूम चेंज हो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ। और अगर 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 वॉल्यूम चेंज ना देखे आइसोबैरिक प्रोसेस में, अगर टेम्परेचर चेंज दिया है तो माइनस एनआर डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ मेरे शेरों। पक्का? अब बोलो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन करा दूं मैं। वेरी गुड प्रेरणा। अब आ जाओ, इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, इसके न्यूमेरिकल देख लेना मेरे सारे बच्चों, ठीक है? करें 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 करें, चलो आ जाओ, आ जाओ मैदान में, मजा आने वाला है मेरे बच्चों को, ठीक है? शाबाश शाबाश शाबाश। और मेरे बेटा एक चीज बता दूं, आपका डाउट सेशन जो होगा वो आपके ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। अभी 1-2 दिन में हम लोग रेगुलर डाउट सेशन भी प्लान कर रहे हैं, वो आपके हमारे जूम पे होंगे हमारे साथ, ठीक है ना? तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो विंग्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो बेटा सारे लोग। विंग्स एडवेंचर है, वहां पे आपको डीपीपी मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ये जो लेक्चर मैं करा रहा हूं इसके आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे बेटा। विंग्स एडवेंचर हमारा यूट्यूब चैनल है बेटा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें सारे लोग, ठीक है ना? हाँ, तो इसको बेटा इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें सारे लोग। तो वहां पे आपको पीडीएफ सारे डीपीपीस यहां पे मिलते रहेंगे, ठीक है? और डाउट क्लास भी लेंगे, वो हमारे बच्चों के लिए, विंग्स के बच्चों के लिए होंगी। और वहां पे बेटा हम लोग डाउट क्लास में वो 1-to-1 डाउट क्लास होंगी बेटा, ठीक है ना? वो जूम पे होंगी, ठीक है? हाँ, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे शेरों। हाँ चलो अब ध्यान से देखना, अब न्यूमेरिकल कराता हूं मैं, कराऊं? अरे बोल दे, बोलो ना सर। बेटा जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये पक्का नीट और जेई 2023 में आने जा रहा है ठीक है? तो ध्यान से देखना मेरे बेटा, मैंने क्या बोला? 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, जो इसका आंसर करेगा उसको मेरे बेटा चॉकलेट मिलेगी गर्मा गर्म पिघलती हुई। इतनी ठंड है देख बेटा, अगर बढ़िया वाली चॉकलेट मिल जाए तो मैं, हॉट चॉकलेट, तो कैसा लगेगा? तो क्वेश्चन करो ना उसके लिए लालची बच्चों तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 mole of an ideal gas undergoes isobaric compression। क्या बोला मैंने? isobaric compression। सुनो ना, क्यों नहीं सुनते हो? isobaric compression, isobaric compression, okay, from 400 Kelvin, क्या मेरे बेटा? 400 Kelvin to 300 Kelvin। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन इन जूल। जो बच्चा करेगा मेरा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा। वर्क डन निकालना है जूल में। बेटा बहुत ही टुच्चा है, बट देख नीट में और जेई मेन में ऐसे ही टुच्चे प्रश्न आते हैं बेटा सेक्शन ए में। करके दिखाओ ना, अरे पक्का आएगा। इसका जो आंसर निकालेगा ना उसको गर्मा गर्म में चॉकलेट दूंगा बेटा। हाँ कमो, जल्दी से करो मेरे लालची बच्चों, आंसर निकालो। व्हाट मस्ट बी द राइट आंसर? कम ऑन कुणाल, कर दे मेरे कुणाल भारती, अविनाश कुमार, विकास, आयुष, कर मेरे कुन्नू, कुन्नू कर दे। वेरी गुड। सेबू अली, जल्दी निकालो बेटा। व्हाट मस्ट बी द राइट आंसर? What must be the right answer? Come on, come on, come on, come on, everyone. जल्दी बताओ क्या होगा राइट आंसर? और सुनो भाई, क्लास खत्म होने के बाद ना कमेंट जरूर करना, ठीक है? हाँ, ये वाले नहीं, ये तो चैट है, इसमें नहीं। जब लेक्चर खत्म हो जाता है उसके कमेंट जरूर करना मेरे बेटा। हाँ थोड़ा अच्छे अच्छे कर देना कमेंट ठीक है? तो सारे के सारे करेंगे कमेंट। चलो आंसर बताओ जल्दी से, चैट पे आंसर बता दो अभी तो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन भाई, व्हाट मस्ट बी द राइट आंसर? बड़ा टुच्चा है यार, देख इसमें यूनिट की गलती करता है बच्चा, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना? तो चल जल्दी से देख लेते हैं, ओ जल्दी से देख लेते हैं भाई, ठीक है ना? सुनो 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 सुनो, ओहो 1 सेकंड भाई, है ना? मैं चार्जर लगाना भूल गया, मैं चार्जर लगा देता हूं नहीं तो पूरा सिस्टम बहुत भयानक, बहुत बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है बेटा इसके लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए।
तो वही, एक सेकेंड, ये देखो, ये हो गया परफेक्ट अपना सिस्टम। हाँ, नाउ इट्स फाइन। आ गया मैं फिर से? हाँ, दिख रहा हूं ना? हाँ, चलो लेट्स सी बेटा क्या आंसर आया मेरे बेटा। बड़ा आसान है। अरे आइसोबैरिक प्रोसेस है रे, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो देख आंसर कितना आसानी से आ जाएगा मेरे बेटा। ठीक है ना? तो आइसोबैरिक में, और इसने टेम्परेचर चेंज दिया है बेटा। आइसोबैरिक में अगर टेम्परेचर चेंज दे तो हमेशा मेरे बेटा, मैंने आपको बताया है क्या फॉर्मूला लगाना है, -nr डेल्टा टी। मैं ये आपको चेक करना चाहता था, आपको यूनिट्स का पंगा पता है नहीं पता। गैस के कितने मोल दिए हुए हैं? 1 मोल बेटा। एसआई यूनिट में, जूल में, आर की वैल्यू 8.314 होती है रे। और डेल्टा टी होता है हमेशा चेंज इन टेम्परेचर, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 300, इनिशियल 400 है रे। तो ये सब छोटी छोटी चीज, तो देख सब कुछ एसआई यूनिट में, तो बेटा आंसर भी एसआई यूनिट जूल में आएगा। नहीं आया? अरे बोलो ना। और बेटा ये माइनस था, माइनस था, माइनस माइनस का 100 बच गया, माइनस माइनस प्लस। और यार केमिस्ट्री में कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होता है, और 100 बचा यहां। तो 8.314 में 100 मल्टीप्लाई किया, 831.4 जूल। किस किस का आया? हाथ खड़ा कर दो। अरे हाथ खड़ा कर दो। ओ सुधांशु के बच्चे 0.0821 क्यों लिया? अरे जब जूल में निकालना है, एसआई यूनिट में, मैं कितनी बार बता चुका हूं, आर की वैल्यू 0.0821 एसआई यूनिट में नहीं होती, वो तब होती है जब एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। अबे जूल में आर की वैल्यू एसआई यूनिट में 8.314 होती है। ये ध्यान रखो बेटा, ये गलती नहीं करनी कभी भी। ठीक है ना? ये वाली गलती भूल के भी ना कर देना तुम। ठीक है ना? हाँ, मेरे आगे ना गलती नहीं चलती भाई, गलती नहीं करनी है अपन को। ठीक है? हाँ बेटा, एसआई यूनिट में, ओ मेरे आयुषे बेटा, एसआई यूनिट में आर की वैल्यू 8.314 होती है। ठीक है ना? तो 831.4 होगा। 0.0821 क्यों लगाया आपने? शिल्पी ने सही किया है। वेरी गुड शिल्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरी बच्ची। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबाउर रहमान। अरे सल्लू, ए सल्लू, ये बता यार तू कहां था अभी तक? क्लास के एंड में तू आया है। हाँ? तो यूनिट में गलती नहीं करनी है। ठीक है सुड्डू? वेरी गुड मेरे सुड्डू। चलो अब बेटा अगला क्वेश्चन देने जा रही हूं। जिसने भी गड़बड़ करी ना, अब टांग तोड़ देनी है मैंने। बोलो, ये आइसोबैरिक में अगर टेम्परेचर चेंज दिया है तो वर्क डन निकाल लोगे ना? यूनिट्स का ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न आ रहा है। ये प्रश्न भी, ये नीट 3023 में आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन कहां आने जा रहा है बेटा? 3023। जब आपकी बेटा आगे 5 जनरेशन और निकल जाएंगी तब ये क्वेश्चन आएगा। तो अब ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है। अरे अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग आंसर निकालें इसका। ठीक है बेटा? क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट, हाँ, कैलकुलेट वर्क डन इन जूल, कैलकुलेट वर्क डन इन जूल। ठीक है? कैलकुलेट वर्क डन इन जूल इफ 2 moles of an ideal gas, 2 moles of an ideal gas undergoes expansion at a constant pressure, of 1 atm, at a constant pressure of 1 atm. ठीक है ना? हाँ, from 1 liter to 10 liter, 1 liter to 10 liter. Come on. अरे बहुत टुच्चा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है रे। विकासू कर दे मेरे शेर। Come on. यहां भी मैं देखने जा रहा हूं, तुम्हें झोल पता है नहीं पता? कौन है एवरीवन? अरे जल्दी जल्दी बता दो यार मेरे शेरों, ऐसे ना करो ना तुम। और बेटा सुनो, सारे लोग क्लास के बाद ना कमेंट जरूर करना जब लेक्चर खत्म होगा। ठीक है? हाँ, और खूब सारा अच्छे से, मतलब चलो खूब सारा सीखो मेरे बेटा। हाँ चलो चलो। और सुनो, अटेंडेंस तुम्हारी तभी मानी जाएगी जब कमेंट्स, लेक्चर के बाद कमेंट्स में तुम कुछ लिखोगे तो मानेंगे अटेंडेंस थी। नहीं तो बेटा फोन चला जाएगा। ठीक है? एब्सेंट था। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अरे आइसोबैरिक है ना?
तो कैसे पता लगा? अरे कांस्टेंट प्रेशर है गैस का, अगर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो मेरे बेटा आइसोबैरिक है, तो ठीक है आइसोबैरिक है। और आइसोबैरिक में ठीक है ना वॉल्यूम चेंज दिया है, तो आइसोबैरिक में अगर टेम्परेचर चेंज दिया हो तो याद करो माइनस एनआर डेल्टा टी लगाते हैं, अगर वॉल्यूम चेंज दिया हो तो माइनस पी डेल्टा वी लगाते हैं। बहुत बढ़िया, सारा यूनिट का जोल है। कांस्टेंट प्रेशर कितना है बेटा सिस्टम का? 1 एटीएम। वॉल्यूम चेंज, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, फाइनल 10 है, इनिशियल 1 है। बट ध्यान रख यहां प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, तो वर्क जूल में नहीं आएगा, वर्क एटीएम लीटर में आएगा यार। हाँ, क्योंकि प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, तो वर्क एटीएम लीटर में कितना आया? 9 इंटू -1, -9 एटीएम लीटर आया। बट हमें तो किस में निकालना है? जूल में। वो मैं आपको बता चुका हूं। 1 एटीएम लीटर लगभग 101 जूल होता है। जिंदगी भर के लिए अपनी आत्मा में संभालो। तो लो बताओ वर्क कितना हो गया मेरे शेरो? एटीएम लीटर को 101 से मल्टीप्लाई कर दे, हो गया जूल। और ऑब्वियस एक्सपेंशन है, केमिस्ट्री में एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव आएगा। अरे फॉर्मूले वही लगाने जो आपने ड्राइव किए हैं, जो आना होगा साइन अपने आप आ जाता है। लो जी, -909 जूल होगा वर्क डन। ईमानदारी से बोलो, समझ में आया? ओ शिल्पी कराए 90,000 कहां पहुंच गया मेरी बेटा? 900 जूल होगा मेरी शेरनी। अरे 1 एटीएम लीटर 101 जूल होता है, वो माइनस का 9 एटीएम लीटर आ गया तो जूल के लिए 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना यार। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, ईमानदारी से बोलो तुम्हें आइसोबैरिक समझ में आ रही है मेरे बच्चों? अरे झूठ ना बोलो। कल मैंने आइसोथर्मल कराया था, आज क्या करा दिया? आज मैंने करा दिया आइसोबैरिक। पर इसमें एक फॉर्मूला और बाकी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हम लोग बेटा करेंगे कब? उसको हम करने जा रहे हैं कल, ठीक है ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। बच्चों को बेटा थर्मो में बहुत दिक्कत होती है, तो देख आइसोबैरिक कितना आसान है यार, तुम पता है उड़ा दोगे धज्जी आप। अगली क्लास में मैं कराऊंगा आइसोबैरिक, और भी करेंगे अगली क्लास में बहुत कुछ, ठीक है ना मेरे बेटा? सच्ची बोलो मेरे बेटा, सब कुछ समझ में आया? हाँ विक्की, अबे जेई में भी आएगा, ये नीट में है, जेई में 4023 में आएगा। ठीक है मेरे बेटा, सच्ची बोलो सब कुछ समझ में आया? हाँ, तो मेरे बेटा इस चीज को बस ध्यान रखना, लगातार इसलिए बने रहो, ठीक है ना? रेगुलर बेटा आना है, बिल्कुल भी रेगुलर टच में रहना है। बिल्कुल गलती से सोच भी मत लेना कि तुम लोग नहीं पढ़ोगे, बेटा पढ़ना है, रेगुलर बने रहना है हमारे साथ टच में। यहाँ पे रेगुलर हमारे तुम्हारी बिल्कुल टाइम टेबल से, जो भी बच्चे नीट 2023 या जेई 2023 के हैं, वो बेटा एक चीज सुन लो, यहाँ पे डेली 4 बजे से शाम को